अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जिंदगी मेरे घर आना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ऐसे बेहतरीन और सारी उम्र याद रहने वाले इन गीतों के संगीतकार जयदेव जी को याद करेंगे आज इस सेगमेंट में दिल ने फिर याद किया। हिंदी सिनेमा को अमर गीत देने वाले संगीत के साधक जयदेव जी का पूरा नाम था जयदेव वर्मा। जयदेव जी का जन्म केनिया की राजधानी नैरोबी में 3 अगस्त 1919 को हुआ, पर पालन पोषण हुआ जालंधर में। जालंधर के प्रोफेसर बरकत राय से उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और संगीत के प्रति उनका रुझान, उनका शौक परवान चढ़ने लगा। संगीत सीखते सीखते 14-15 साल की उम्र में हीरो बनने का फितूर जाग उठा और वो 1933 में घर छोड़कर चले आए बंबई। बंबई में कुछ साल उन्होंने वाडिया फिल्म्स की फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। यहां उन्होंने 8 फिल्में बाल कलाकार के रूप में की। इन 8 में से सिर्फ 2 के नाम पता चल पाए हैं और वो हैं हंटर वाली और दूसरी फिल्म है मिस फ्रंटियर मेल। फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ जयदेव बंबई के कृष्णराव जावकर और जनार्दन जावकर से संगीत भी सीखते रहे। एक्टिंग की दुकान जब चल पड़ी तो जीवन में एक विकट मोड़ आया। एक दुखद घटना घट गई। जालंधर में उनके पिता की आंखों की रोशनी चली गई। अंधी आंखों का एकमात्र सहारा बेटा जयदेव ही था, इसलिए उन्हें मजबूरन वापस बंबई से जालंधर लौटना पड़ा। पिता के निधन के बाद बहन वेद कुमारी की जिम्मेदारी भी जयदेव पर ही आ गई। बहन की शादी और घर की बाकी जिम्मेदारियां पूरी करके 1943 में वो वापस अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। पहले तो वो उस्ताद अली अकबर खां से सरोद सीखने गए लखनऊ। अली अकबर खां उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में काम करते थे। उसके बाद खान साहब जब जोधपुर महाराजा के कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जोधपुर आ गए तो जयदेव जी भी जोधपुर में खान साहब के साथ साथ चले आए। 51-52 में अली अकबर खान ने नवकेतन की फिल्म्स की आंधिया और हमसफर में संगीत दिया। साथ साथ जयदेव को भी अपने साथ बंबई ले आए। इन फिल्मों में जयदेव ने असिस्ट किया अली अकबर खान को। फिल्म टैक्सी ड्राइवर से जयदेव जी एसटी बर्मन के असिस्टेंट बन गए और कुछ समय तक उनके साथ काम किया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला चेतन आनंद की फिल्म जिसका टाइटल है जोरू का भाई। उसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की एक और फिल्म की जिसका नाम था अंजलि। ये दोनों ही फिल्में कामयाब तो रहीं, मगर जयदेव जी का सितारा चमका 1961 की फिल्म जिसका टाइटल है हम दोनों। इस फिल्म के यादगार नगमे, एक से एक नगमे। अल्लाह तेरो नाम, अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। यहां से जयदेव जी का नाम चमक गया। मदन मोहन और सलिल चौधरी की तरह जयदेव भी लता मंगेशकर के पसंदीदा कंपोजर रहे। फिल्मों के अलावा जयदेव जी ने कुछ नॉन फिल्मी एल्बम भी किए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ मधुशाला। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना को स्वरबद्ध किया और गवाया दादा मन्ना डे से। जयदेव जी को 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। 1972 में रेशमा और शेरा के लिए, 1979 में गमन के लिए और 1985 में अनकही के लिए। जयदेव जी ने शादी नहीं की थी। केवल 68 साल की उम्र में 6 जनवरी 1987 को सुरों का ये महारथी चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनगिनत सुरीले गीतों का एक कारवां। ये ट्रिविया, ये कहानी हमें दिल्ली से हमारे एक प्रशंसक श्रोता ने भेजी है।
वो लिखते हैं कि हर औरत का सपना होता है कि उसकी गोद भरे, वो माँ बने। जब ये सपना सच होने वाला हो और कोई कहे कि अपने इस बच्चे को अपनी कोख में ही ख़त्म कर दो, तो उस माँ का दर्द समझा जा सकता है। तो क्यों किया मीनू मुमताज़ ने अपने पहले ही बच्चे को अबॉर्ट? इस कहानी पर प्रकाश डालें आप। ये कहानी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहे सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।